नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीवन का सत्य। ईश्वर सर्वव्यापी है, उसका अस्तित्व जगत के प्रत्येक कण में व्याप्त है, किंतु मनुष्य अज्ञान और असावधानी के कारण इस सत्य को प्रायः विस्मृत कर बैठता है। वह बाहरी जगत की क्षणभंगुर चमक दमक में उलझकर अपनी आत्मा की वास्तविक दिव्यता को पहचान नहीं पाता, जबकि जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हम उस परम सत्ता को से तादात्म्य स्थापित करें और उसकी अनंत ज्योति का साक्षात्कार करें। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह आत्मबोध प्राप्त करता है। आत्मबोध का अर्थ है अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना और यह अनुभव करना कि हमारी सत्ता ईश्वर का अंश है। यह अनुभव जीवन में नई दिशा और गहराई प्रदान करता है। आत्मा मूलतः शुद्ध, निर्मल और दिव्य है, किंतु वासनाओं, स्वार्थ और लोभ की धूल उस पर जमकर उसके तेज को ढक लेती है। इस आवरण को हटाना ही साधना का पहला कदम है। संयमित आचरण, सात्विक आहार विहार, पवित्र चिंतन और निस्वार्थ सेवा ये उपाय हैं जिनसे आत्मा पुनः उज्जवल होती है और उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आत्मशुद्धि को ही प्रथम सूत्र माना गया है। बिना आत्मशुद्धि के साधना अधूरी है और बिना साधना के ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं। शुद्ध शरीर, निर्मल मन और पवित्र विचार ही सच्ची साधना का आधार हैं। जैसे बीज को वृक्ष बनने से पूर्व भूमि की जुताई और खाद पानी की तैयारी आवश्यक होती है, वैसे ही साधना की भूमि आत्मशुद्धि के जल से सिंचित होनी चाहिए, अन्यथा बीज अंकुरित नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, वह समाज और परिवार के प्रति भी उत्तरदायी है। उसकी आत्मशुद्धि तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करे। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और संतान सबके प्रति उचित उत्तरदायित्व से निभाना ही वास्तविक साधना का विस्तार है। इसी प्रकार समाज के प्रति कर्तव्य निभाना, दूसरों की सेवा करना और न्यायप्रियता का पालन करना भी आत्मशुद्धि का ही अंग है। आध्यात्मिकता का मर्म केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यदि जीवन में सत्य का पालन नहीं हो रहा, यदि व्यवहार में ईमानदारी और करुणा नहीं झलक रही, तो प्रार्थना और उपासना भी खोखले सिद्ध होते हैं। सच्चा साधक वह है जिसका संपूर्ण जीवन ही पूजा का रूप ले ले। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार और प्रत्येक व्यवहार में पवित्रता और सेवा भावनाएं प्रकट हों। इसी संदर्भ में एक संत का प्रसंग उल्लेखनीय है। एक युवक उनके पास ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पूछने आया। संत ने उसे जल से भरा एक पात्र पकड़ाया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव की गलियों से होकर आओ, किंतु सावधान, इसमें से एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। युवक अत्यंत सावधानी से लौटा और गर्व से बोला, गुरुदेव देखिए, एक बूंद भी नहीं गिरी। संत ने शांत स्वर में पूछा, ठीक है, पर क्या तुमने रास्ते में मंदिर देखा? क्या किसी भूखे को अन्न दिया? किसी बीमार का हाल पूछा? युवक झेप गया और बोला, नहीं गुरुदेव, मेरा ध्यान तो केवल पात्र पर था। तब संत ने कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। जब तक मनुष्य केवल अपनी साधना और अपने अहंकार में उलझा रहेगा, तब तक ईश्वर की निकटता संभव नहीं। ईश्वर का साक्षात्कार तभी होगा जब तुम्हारा जीवन इतना शुद्ध हो जाए कि उसमें से न केवल एक बूंद भी व्यर्थ गिरे, बल्कि उससे दूसरों की प्यास भी बुझ सके। इस प्रसंग का संदेश यही है कि आत्मशुद्धि केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि उसका विस्तार दूसरों के कल्याण तक होना चाहिए। मित्रों, शुद्ध जीवन ही सच्चे ज्ञान का आधार है और यही वह पवित्र पथ है जिस पर चलकर मनुष्य न केवल अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करता है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा और आदर्श बनता है।
आत्मशुद्धि ही वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मानव जीवन को प्रकाशमान करती है, और जो साधक इसे अपनाता है वही ईश्वर के सानिध्य का अधिकारी बनता है।